सवाल है हमारे पास समीर खान का, जिन्होंने हमारे इस लाइव वेबिनार में सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि थॉमस कुक इंडिया 135 पर खरीदा है, लंबी अवधि के लिए कैसा है? क्या अभी होल्ड करना चाहिए? क्या रिकवरी हो सकती है इसमें? अब प्रधानमंत्री ने जो अपील की कि भई 1 साल के लिए आप विदेश यात्राएँ छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है तो मत जाइए। इसके बाद एक काफ़ी सेंटिमेंटल असर आया था, जो भी ट्रैवल रिलेटेड जो भी इस तरह की कंपनियाँ हैं, उन पे थोड़ा भावनात्मक असर भी था। अ, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी इनके लिए समय ठीक नहीं रहेगा? करेंसी का भी असर है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं बाहर जाना महँगा हो रहा है। आप मुझे पूछेंगे ना तो मैं सेकंड वाली चीज़ को ज़्यादा मानूँगा। देखिए, अब प्रधानमंत्री पूरे हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, वो हमारे पूरे देश को चलाते हैं। तो वो जो भी बोलेंगे वो बिना रीज़न के नहीं बोलेंगे और हमको उसमें उनका साथ देना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा अपनी पर्सनल नीड को पहले रख लेता है। एक कल्चर शुरू हो चुका है जिसमें मुझे तो लगता है जो मैं देख रहा हूँ, ये एक तरह से ऐसा लगता है लोगों को कि अगर वो पास में बुर्ज खलीफा भी देख के चले आएँगे ना, तो उनको लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा टूर और ट्रैवल हो गया है, लेकिन उसके जगह उनको कश्मीर जाने में उतना मज़ा या उतना बोलने में नहीं लगता है कि हाँ, कुछ बड़ा काम किया है। ये एक ट्रेंड है कि मैंने फॉरेन ट्रैवल किया है। ख़ैर अपना-अपना उसमें क्या है, किसी को बोलना अपना-अपना अपनी-अपनी सोच है। मैं तो भारत में ही ट्रैवल नहीं कर पाता, वही कर लूँ बहुत है। ये ऐसा ट्रेंड है अच्छा कि ये वो बताइए, दिखावे आपको आपको हम्पी देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा एक अनुभूति होगी या बुर्ज खलीफा देखने में? मैं जाके देख के आया, कोई जाके देख के आए, समझ में आएगा कि कैसा क्या-क्या स्ट्रक्चर्स बनते थे हमारे यहाँ, क्या उस समय लोगों की सोच थी। जो बचा हुआ है वही इतना मतलब भव्य इतना और विशाल है। इन्फॉर्मेशन उसमें छुपा हुआ है। मैं गया था। देखिए, मैं तो क्या है कि मेरी रीच में मेरी कार अगर 1000, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर पहुँच जाती है, मैं उठ के चला जाता हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड थोड़ी-सी मुश्किल होती है। मैं ट्रैवल वो हवाई जहाज़ से ज़्यादा करता नहीं। ज़्यादा क्या मैंने पता नहीं कब किया था लास्ट ट्रैवल। मतलब आप इंडिगो तो और थॉमस कुक के ग्राहक नहीं हैं, कम हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। सच बोलिए तो मैं नहीं हूँ। मैं तो आईआरसीटीसी तो का भी थॉमस बहुत कुक का बड़ा शेयर क्या ग्राहक करेगा नहीं हूँ। फिर बेचारा? ये तो इसी अंदेशे में सुस्त पड़ा हुआ है कि सोमेश जी हमारी सर्विसेज लेते नहीं हैं। ये इसी डर के मारे ऐसे सुस्त पड़ा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि इसमें जो आपने दूसरा पॉइंट बोला, वो अभी इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज़ ₹70 के डॉलर पे घूमना और ₹100 ₹90 के डॉलर पे घूमना, ये एक आपका पॉकेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है गिवन द सिचुएशन कि अभी बात जहाँ से चल रही है बचाने की चल रही है। बचाने की चल रही है वो प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, बचाने की इसलिए चल रही है कि एआई के डर से कि नौकरी चली जाए, ईएमआई चली जाए, उसके लिए बचाया जा रहा है कि भाई आगे हम क्या करेंगे उसके लिए बचा रहे हैं। मैं अच्छे-अच्छे को देख रहा हूँ जो कि लीवरेज करके रखते हैं, लीवरेज इन टर्म्स है लोन ईएमआई ले लो और 30 साल की ईएमआई पे घर ले लो। अभी वो सोच रहे हैं कि ऐसा करें कि नहीं करें, कि एआई हमारी नौकरी रखेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ ज़्यादा असर करने वाली है। वो एक डर जी। और दूसरा रुपया का कमज़ोर होना, ये ज़्यादा असर करेगा। लेकिन रुक जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता राजीव जी कि जिस तरह से डिस्पोज़ेबल इनकम डिस्पोज़ेबल नहीं क्या बोलते हैं उसको पर कैपिटा जीडीपी जो बढ़ रहा है ना, वो इन सब चीज़ों को ही बढ़ावा देगा। देखिए बाहर जाना, अच्छी हाँ, चीज़ों को डिस्पोजेबल देखना, भी, सीखना क्योंकि ये कोई आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने लायक बचता है, तभी तो आप घूमने फिरने के बारे में सोचते हैं। एग्ज़ैक्टली और वो खराब भी नहीं है क्योंकि ऐसा है जी। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर में हैं जहाँ से आपको देखने सीखने को मिलता है और जितना आप घूमते हैं उतना आप सीखते हैं। एक्चुअली एक तरह की पढ़ाई है, प्रैक्टिकल पढ़ाई है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने वहाँ गया और एक फ़ोटो खींचा वहाँ पे जाके कि भाई मैं खलीफा पे चढ़ के उस चोटी पे बैठा हुआ हूँ और पोस्ट हो गया, मुझे वो ठीक नहीं लगता कि जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, दिखावा सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। वो नहीं, मेरा खैर ख़ैर वो कोई नहीं जा वो पाएँगे बात हम वहाँ पे अपनी एक अपनी डिस्कशन में। अपनी व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन यहाँ इस शेयर में मैं चार्ट में देख रहा हूँ 52 का जो बढ़ के 250 के ऊपर चला गया था 5 गुना से ज़्यादा, और उसमें पूरा ये 78.6% रिट्रेसमेंट हो चुका है लगभग। ये आमतौर पे डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन होती है किसी स्टॉक चार्ट में। अब या तो फिर आप कहें कि भई ये
जो अभी 95-94 के आसपास चल रहा है, ये यहाँ से घट के 50 का हो जाएगा, या फिर ये आपके सामने एक रॉक बॉटम है, यहाँ से चीज़ें बेहतर ही होंगी। जो अभी हम बाजार के संदर्भ में बात कर रहे थे कि भाई आपके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, 22 के नीचे निफ्टी जा नहीं रहा और ऊपर की ओर कभी भी रॉकेट हो सकता है। तो इसको समझने के लिए जैसा निफ्टी आईटी इंडेक्स को मैंने समझाया वैसा समझिए। तो हमको टाइम फ्रेम में देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, पॉसिबल। सस्टेन होगा, क्वेश्चनेबल है, उसके लिए हम दूसरे पहलू पे जाएंगे। तो एक रिवर्सल इसलिए पॉसिबल है कि ये बहुत समय से ऐसे पैटर्न में है कि ये वापस 100 रुपए और मे बी इवन 110-15 रुपए इधर जाने की कोशिश कर सकता है, बहुत समय से यहाँ पे फंसा हुआ है। लेकिन जब आप लंबे समय की बात करेंगे थोड़ा सा भी, तो फिर आपको इसके रिजल्ट पे जाके देखना चाहिए कि पहली बार बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने क्वार्टरली सेल्स नेगेटिव दिया, और मैं सेल्स के नंबर पे हूँ, मैं आपको ऑपरेशनल नंबर पे भी नहीं लेके जा रहा, मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके नहीं जा रहा, मैं सेल्स के नंबर पे हूँ। तो वो वाला कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स का इंप्रूवमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आधा क्वार्टर अगर एब्रेशन में निकल गया तो विच इज़ फाइन। लेकिन अब मान लीजिए कि ये 3 महीने में भी इनकी हालत खराब ही रही होगी, टूर ट्रैवल की हालत खराब ही रही होगी, तो क्या, तो वो सोच के मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसमें टोटल फुल कॉन्फिडेंस आने का मुझे फिलहाल नहीं आ पाएगा। लेकिन आपकी ट्रेन छूटे नहीं, उसके लिए आपके लिए अच्छा ये भी है कि आप एक टैक्टिकली भी चीज़ को सोचें, जैसा अभी आईटी कर रहा है वैसा ये भी कर सकता है, क्योंकि बहुत गिर चुका है, विच इज़ अब 87 के आसपास इसने बेस बिल्ड तो कर लिया है। तो थोड़ा रिस्क मिटिगेट करके, अब यहाँ से रिस्क तो कम ही रहेगा, और वो रिस्क मिटिगेशन मेथडोलॉजी लेके कुछ ट्राई कर लीजिए, आगे जाके अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो इसका फ़ायदा यहीं से मिलता चला जाएगा, और नहीं अगर रिजल्ट यहाँ से बहुत डैमेजिंग हुए तो फिर ये बता देगा कि 87 भी चला जाएगा, और फिर 87 गया तो फिर आप 10% तो कम से कम शेव ऑफ कर दीजिए, मतलब 87 नहीं, फिर 20% के आसपास भी शेव ऑफ हो सकता है।